नहीं ऐसा होता था। आप सवाल सुनिए, हुआ करता था। आप सवाल सुनिए ना। अगर आप इतना कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग सेट्स में है आर्टिकल 370 को लेकर, स्टेटहुड चाहते हैं लोग और बीजेपी से खफा नहीं है, तो बीजेपी ने यहाँ पे कभी किसी भी असेंबली इंतखाबात की बात करें या पार्लियामानी इंतखाबात की बात करें तो उन्होंने कोई भी सीट यहाँ पे जीत वहां पे उन्होंने दर्ज नहीं की है। फिर ऐसा क्यों? ऐसा जीत या हार का प्रश्न नहीं होता। नहीं, वो उसी से लोगों के दिल ये जनता जीतेंगे ना, घबरा क्यों रहे हो? जीतेंगे। आखिर हालात बनेंगे, ऐसे माहौल बनेगा, जनता महसूस कर रही है। आप कह रहे शांत माहौल? इस माहौल में जो लोग थे ना, उन्होंने जो यहाँ पे हालात निर्माण 2014 से कह रहे हैं आप। अरे सुनिए, अरे भैया सुनिए मेरी बात को, सुन लीजिए ना। आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कश्मीर की जनता को। कितने सिलेंडर मिले, कितनी यूनिट बिजली फ्री मिली, कितना राशन मिला, आरोप फिर केंद्र के ऊपर डाल देंगे। मेरे साथ इस वक्त खास गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है सतीश शर्मा, जो एमएलए बिलावर है, और इन्हीं से आज गुफ्तगू करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप सब लोगों को ये चीज मालूम होगी कि आज असेंबली के दूसरे सेशन में हमने देखा कि एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी को निशाना साध रही थी, वही बीजेपी के कई सारे लेजिस्लेटर्स जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो है कहीं ना कहीं निशाना साध रहे थे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज असेंबली में हमने देखा कि टकराव जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच, जो लेजिस्लेटर्स के बीच देखने को मिला है, क्या कैसा रहा आज का सेशन? आपने खुद देख लिया होगा आमिर भाई, आप भी तो गए थे वहां पे। बिल्कुल। तो सेशन तो ऐसे ही चलता है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही हैं। बाकी सरकार से कह रहे हैं कि भैया हिसाब दो, काम करो, लेकिन सरकार की जो ढुलमुल नीति है ना वो नहीं चलेगी। हिसाब देना पड़ेगा जनता को। जनता जनार्दन का हिसाब चाहते हैं। अब आप सब देख रहे हैं, आपको पता चल ही रहा है कि सरकार जो कहती थी ना, आपने वादा किया था ना 1 साल पहले, बड़े ढोल पीट पीट के आपने बोला था, हम सत्ता में आएंगे तो 12 सिलेंडर देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, फ्री में राशन देंगे। ये तो मैंने 3 ही गिनाए, और पता नहीं 36 थे इनके आंकड़े। कहां खड़े हैं? कितने सिलेंडर मिले, कितनी यूनिट बिजली फ्री मिली, कितना राशन मिला, आरोप फिर केंद्र के ऊपर डाल देंगे। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोष दे रहे हैं बिलावर में, आपने क्या कुछ खास अभी तक किया 1 साल में? हमने क्यों नहीं किया साहब? आइए ना बिलावर में, एक बार आओ तो सही, दिखाएंगे। लोग कह रहे हैं कि अभी भी खफा है आपसे। नहीं, कोई खफा नहीं है। आप बिलावर में गए नहीं तो आपको पता कैसे कि आप खफा है? आप तो कश्मीर में रहते हैं। बिल्कुल कहते हैं आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। आप जाइए, जम्मू कश्मीर में सभी लोग बीजेपी को दोष दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कहने से नहीं होगा साहब, कुछ भी आपके कहने से नहीं होगा। ये सब जनता जान रही है कि कश्मीर में अगर आज शांति है तो इसका क्रेडिट, श्रेय किसको जाता है? आप देख लीजिए, इससे पहले क्या होता था? हड़ताल, पत्थरबाजी। कश्मीर के जो नेता भाग जाया करते थे ना उस मिलिटेंसी के दौरान, जिन्होंने मिलिटेंसी यहाँ पे लाई, किसने लाई? जब आपको सब पता है, मुझे कहने की मुझे पता है। आपको सब पता है, अनजान मत बनो। लोगों को बताइए। अनजान, मैं देख रहा हूं ना, जिन लोग भी जानते हैं इस बात को, जो लोग बता दीजिए। जो लोग अरे भैया मैं बता रहा हूँ, शौक से बता रहा हूँ, वो भाग जाया करते थे लंदन। उस समय उनको लंदन बड़ा पसंद है। मोदी जी ने दिल्ली में बैठकर और यहाँ पे शांति प्रस्तावित कर दी। अगर आप इतना सारा कुछ कह रहे हैं, आज तिरंगा, आपसे मैं जानना चाहूँ, सुनिए मेरा सवाल सुनिए। राष्ट्रीयता सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि है ना। आज तिरंगा शौक से फहरा रहा है आपके लाल चौक में। सतीश जी, नहीं ऐसा होता। आप सवाल सुनिए, हुआ करता। आप सवाल सुनिए ना। अगर आप इतना कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग सेट्स में है आर्टिकल 370 को लेकर, स्टेटहुड चाहते हैं लोग और बीजेपी से खफा नहीं है, तो बीजेपी ने यहाँ पे कभी किसी भी असेंबली इंतखाबात की बात करें या पार्लियामानी इंतखाबात की बात करें तो उन्होंने कोई भी सीट यहाँ पे जीत वहां पे उन्होंने दर्ज नहीं की है। फिर ऐसा क्यों? ऐसा जीत या हार का प्रश्न नहीं होता। नहीं, वो उसी से लोगों के दिल ये जनता जीतेंगे ना, घबरा क्यों रहे हो? जीतेंगे। आखिर हालात बनेंगे, ऐसे माहौल बनेगा, जनता महसूस कर रही है। आप कह रहे शांत माहौल? इस माहौल में जो लोग थे ना, उन्होंने जो यहाँ पे हालात निर्माण 2014 से कह रहे हैं आप। अरे सुनिए, अरे भैया सुनिए मेरी बात को, सुन लीजिए ना। आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कश्मीर की जनता को। कश्मीर का नवयुवती, नौजवान सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि नहीं, मोदी है तो हर बात संभव है। ये बात समझना पड़ेगी। मोदी जब है ना इस देश के अंदर, वो रक्त रंजित कश्मीर नहीं देखना चाहता, शांति प्रिय कश्मीर देखना चाहता है। अगर आप शांति चाहते हैं, सुनिए, यहाँ पे केसर की क्यारी होनी चाहिए, यहाँ पे खून की धारा नहीं बहनी चाहिए। हम उस कश्मीर को चाहते हैं। अगर आप उस कश्मीर को चाहते हैं तो आपको ये चीज भी याद होगी, ये मालूम होगी कि यहाँ पे कई सारे नौजवान अभी भी सलाखों के पीछे है, और उनके बारे में कभी बीजेपी ने बात की? अगर वो कश्मीर की शांति चाहते हैं, आप निश्चिंत रहिए, आप उनकी पैरवी इस तरह से मत करिए। जो लोग जेल की सलाखों के पीछे है ना, कुछ तो गलत हुआ होगा,
कुछ तो किया होगा, सुधारेगा। अगर सुधारेंगे ना, हम लोग सुधारेंगे, फिर सब ठीक हो रहा है। आप कह रहे हैं आस्ता आस्ता सब ठीक होगा, आस्ता आस्ता सब ठीक होगा। लेकिन वो जो लोग कैलेंडर निकाला करते थे ना, जो आतंकवाद की धारा यहाँ पे फहराया करते थे ना, धारा यहाँ पे लाया करते थे, उसको बंद करेंगे। इतना दम, इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत हम लोग रखते हैं। आतंकवाद के सीने के ऊपर ठोक कर प्रहार करेंगे साहब, ये मानकर चलिए। कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर के हैं, इस सिद्धांत को लेकर हम लोग चल रहे हैं। कश्मीर की जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, भरोसा रखना मोदी के ऊपर, कभी आपकी आन बान और शान में कोई कमी नहीं आने देगा, ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूं। चट्टान की तरह फौलादी सीना रखने वाले इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास रखना। ये धारा 370 हटी तो आज कश्मीर के अंदर शांति प्रस्तावित हुई, पहले नहीं थी साहब। मानकर चलिए, इस बात को मानिए। आपके चेहरे की हंसी बता रही है, शांति आई है अब, लेकिन कहेंगे नहीं। आपका दिल में पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कहो, खुलकर कहो। लोगों में दर्द जिस तरह का अब लोग महसूस कर रहे हैं। अब चले जाइए ना बागों के अंदर, देखिए वहां पे कितनी चहचहाट है। लेकिन कुछ माए खिड़कियों से देखती है, दरवाजों से देखते हैं कि उनके अल्लाह दूर क्या नहीं। जिनकी गलती के कारण, उन माओं को कहना चाहता हूं, कितना खून बहा। गलती के कारण भैया ये खून बहा, उनको दोष दो, ये मोदी का दोष नहीं है। मोदी जी ने इस प्रदेश के अंदर, इस कश्मीर के अंदर शांति की शुरुआत। सत्य जी ये चीज मानते हैं कि कश्मीर में, सत्य जी ये चीज मानते हैं, सत्य जी ये चीज मानते हैं कि सत्य जी ये चीज मानते हैं कि कश्मीर में बीजेपी की साख्त नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? कहां कह रहे हो आप? अरे आपको नहीं देख रहे, आंखें खोलो। आंखें चुंधिया गई है ना, तो उनको खोल कर देखो। कश्मीर के अंदर हर स्थान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखता है, कार्यकर्ता दिखता है, और दम के साथ आगे निकलते हैं ये लोग। अभी आपने देखा नहीं, जब हमारे कैंडिडेट जीते तो कितनी बड़ी रैली निकल कर आई इसी लाल चौक से आए हुए। अरे अरे हाँ, मान लिया। आपसे जाना चाहेंगे राज्यसभा इलेक्शंस की अगर हम बात करें, एक मिनट मुझे बताओ, पर्दे के पीछे कुछ है खास? लोग कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ खास है। नहीं आऊंगा उस बात पे। पहले मुझे आपकी बात पे, आप राज्यसभा की बात, मेरी बात सुन लो। पहले आप बात को सुना, मुझे बता दो, बाहर से एक व्यक्ति का नाम बता दो, एक व्यक्ति उस वो जो वीडियोस चल रही है ना, एक व्यक्ति बाहर का बता दो कि जो बाहर से आप कह रहे हो। इसी कश्मीर की धरती से लोग, सिविल सेक्रेटरीट के बाहर आपने तस्वीरें देखी? क्या बात कर रहे हो आप? कहां घूम रहे हो? आपसे मैं जानना चाहूं, चलिए इसको, इस मानसिकता को ठीक करो भैया। आप बेशक मीडिया के व्यक्ति हो, मैं घबराने वाला व्यक्ति नहीं। अपनी मानसिकता को, जहन को ठीक करो, तभी कश्मीर ठीक होगा। कश्मीर ठीक है आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से भी ठीक है। चलिए मानते हैं कि राज्यसभा इलेक्शंस की अगर हम जिक्र करेंगे तो वहां पे उमरुल्लाह साहब कहते हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, और आप लोगों ने ये भी कहा, दोष दिया जा रहा है कि बीजेपी ने पर्दे के पीछे कुछ ऐसा किया है कि पैसों का इस्तेमाल किया गया है। आप कैसे देखते हैं? बड़ी वेदना है ना उमर साहब को, बड़ी वेदना है ना, तो अपना घर को संभालो ना भैया। दोष किसी का, गलती किसी की, आरोप हम पे। अंतरात्मा की आवाज से कहा था, सीने से जो आवाज निकलती है ना कई बार कि नहीं मुझे ठीक दिशा की तरफ जाना चाहिए, कई विधायकों के दिल में आया होगा, नहीं मोदी इतना अच्छा कर रहे हैं, हमको भी कुछ अच्छा विचार नहीं करना चाहिए, दिया वोट। हम क्यों कहेंगे कि नहीं दो? हम तो कहेंगे, हम तो वोट लेने वालों में से थे ना। अब किसी ने दिया, तो वो जो नेताजी कह रहे हैं कि हाँ जी पैसा चला, ऐसा चला, वैसा चला, कहां चला? तुम कहां सोए थे? सत्ता में तुम थे, तुम्हारे नेता बिके होंगे, आपको अगर महसूस हो रहा है तो। हमने तो भैया खरीदे नहीं, हमने तो एक ही बात कही। कश्मीर के लोगों के जहन में एक सवाल है, कह रहे हैं कि जो भी पार्टी यहाँ पे बूस्ट देखने को मिलती है, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या बाकी अपनी पार्टी की बात करें, पीडीपी की बात करें, ये कहा जाता है कि इनका जो संबंध है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है बीजेपी के साथ है। कौन सी पार्टी आपको कश्मीर में अच्छी लगती है जिनके साथ कहीं ना कहीं आपका अच्छा बनता है? हमें पार्टी वार्टी से कोई, हमें कश्मीर के लोग अच्छे लगते हैं। पार्टी अच्छी नहीं? अरे मैं कह रहा हूं ना, कश्मीर के लोग अच्छे होंगे तो पार्टी में ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। कश्मीर की जनता हमें अच्छी लगती है, भोली भाली जनता कॉन्फ्रेंस के साथ अच्छा। अरे नहीं, कोई स्ट्रांग नहीं, हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना उससे, मुझे बताओ। लोग कह रहे सेट था 3-1, आप कहोगे? राज्यसभा का 3-1 आप कहोगे भैया, कहो, लोग 50 बार कहो। लोग नहीं कह रहे, आप कह रहे हो। आप जैसे पत्रकार ये बात कह रहे हैं कि हाँ जी सेट हुआ होगा कुछ, ऐसा नहीं है। ठोक के कहेंगे, सीने पे चढ़कर ये बात कहेंगे। हमने अपने अधिकार से लड़ाई लड़ी है, और एक बार नहीं कई बार यहाँ पे जो भी चुनाव होगा उसको हम लड़ते हैं। अभी लड़ रहे हैं ना चुनाव, बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है?
आप कहोगे नहीं साहब आपने किसी कैंडिडेट को नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? उठाया बरगाम उठाया ना। आगा मोहसिन हम ने, पहले भी उठाते हैं, हम जब भी चुनाव होते हैं हर यहाँ से उठते हैं। अभी तीनों कैंडिडेट थे ना हमारे, हमें जो लग रहा था ठीक है, कहीं सक्सेस मिली कहीं नहीं मिली सक्सेस, तो उसमें ये चलता रहता है राजनीति। आखिरी और मुख्तसर सवाल, मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला की अगर हम जिक्र करेंगे, हमेशा के लिए बीजेपी को दोष देते हैं, कहते हैं कि कश्मीर के हालात अगर बिगाड़े गए वो सेंटर से बिगाड़े गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नाकाम हो रहा है। इस हवाले से आप कुछ क्या कहेंगे? ये प्रश्न नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से पूछिए, क्योंकि उनकी पार्टी के व्यक्ति कह रहे हैं ये बात। बीजेपी और आपको सबको पता, तो उन्होंने सही कहा होगा ना, जो आपने अभी कहा ना कि 1990 से ही है, तो उनको कहिए, पूछिए कि 90 में सत्ता में कौन था, 96 में कौन था, 2002 में कौन था, 8 में कौन था? तब से हालत बिगड़े, हालत सुधारे भी हमने भैया, जिन्होंने बिगाड़ेंगे बिगाड़े, हमने सुधारे, वो हम करके दिखाएंगे। आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। कश्मीर एक दिन बढ़िया ढंग से चलेगा, सर पर दौड़ से चलेगा। कश्मीर के हर नौजवान के हाथ में लैपटॉप होगा और कश्मीर एक बार फिर चढ़ते सूरज की तरह रहेगा। कश्मीर खिलेगा। और सुनिए, कश्मीर रक्त रंजित नहीं, केसर की क्यारियों में मुझे खून नहीं चाहिए, केसर की क्यारियों में केसर ही चाहिए। और नौजवान यहाँ की नवयुवती जो है बढ़िया से दुनिया के अंदर अपना भारत का झंडा ऊंचा करें, इस बात की हम तमन्ना रखते हैं, और हमें कुछ लेना देना नहीं। आखिरी सवाल, आगा सईद मोहसिन को बीजेपी की तरफ से जो है बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैंडेट दिया गया है, क्या तवक्का रखते हैं आप बडगाम के लोगों से? फाइट कर रहे हैं, अच्छे ढंग से फाइट कर रहे हैं। बडगाम के लोगों से भी कहना चाहेंगे, देखिए, विचार करिए, किसी के गलत बहकावे में मत आइए। मोदी आपके लिए एकदम निष्पक्ष भावना से चल रहे हैं, एकदम सही स्पॉट भावना से चल रहे हैं। और मोदी के देश के अंदर मैं कहना चाहूंगा, बडगाम अगर इस बार कोई नया कमल खिला देता है ना, तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने का साहस हम दिखाएंगे। कश्मीर के हालात कैसे? बदलेंगे, कश्मीर के हालात, बदला है और बदलेंगे। कश्मीर के हालात अच्छे हैं, अरे दिख रहे हैं आपको, मैंने कहा ना, बदले हैं और बदलेंगे। यहां पे राष्ट्रीयता को मजबूत करेंगे, नेशनलिज्म वही यहां पे चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सतीश शर्मा जो एमएलए बिलावर है, और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप तमाम देखने वाले जितने भी हैं वो जरूर ये जो टॉपिक है मजीद लोगों तक पहुंचाएंगे। और क्या कुछ आपने सुना और क्या खास आपने इसमें देखा, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए जुम्मो एक्सप्रेस।